मैम आ गया। यस मैम आ गया। ठीक है। आप में से किस किस ने, जो कल मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको याद कर लेना। किस किस ने कर लिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस किस ने याद किया है? दीप्ति, उसके अलावा दीप्ति, उसके अलावा मैम मैंने तो किया नहीं याद। किसने? सीमा? यस मैम, तबीयत खराब था, बुखार। मैम ओनली पढ़ा था बस। कितने दिन में करोगे? कितने दिन में करोगे याद? ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। सब्जेक्ट मतलब सिलेबस है, जिस हिसाब से मैं करवाऊंगी थोड़ा डिप्थ में, ये जो चीजें हैं जो बेसिक्स हैं वो नहीं करवाने होती, लेकिन मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों से उम्मीद करी जा सकती है। क्या आप करवाने के बाद करोगे? कितने दिन एक स्पेक्ट्रम को याद करने में कितने दिन लगाओगे? वो मैंने कहा था कि समझ में आए ना आए, वो समझाने का काम बाद का है। कम से कम याद कर लो वो रेंज है कितने से कितने तक कौन सी है, वो एक तरह से याद करना है, रटना है। ठीक है, कितने दिन लगाओगे जी? पढ़ा था सारी, मतलब सारा साल है ना, याद मत करियो, पढ़ते ही रहियो, एक बार सिर्फ पढ़ लिया, इसका क्या मतलब होता है? रेंज वगैरह तो याद की है। याद करने का मैम जो उनकी रेंज है, जो मतलब हाँ मैम जो उनकी वैल्यूज है वो तो याद की है अभी। हाँ, तो वही तो मैं कह रही थी। फिर मैंने ये कहा था कि आप लोग मेमोराइज कर लेना, उसमें समझ में आए ना आए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उसमें जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको याद कर लेना एक बार। ठीक है, और बाकी ने किसी ने नहीं किया? किसी ने नहीं किया क्या? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? ये मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ, बाकी ने किया या नहीं किया, इसलिए मैं आगे पढ़ाना छोड़ के मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप लोगों ने किया या नहीं किया? मैम मैं आज कर लूंगी आज। कौन है, कौन बोल रहा है? सीमा मैम। बाकी चलो, आपको बुखार था, बाकी का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। मैम आज कर ले। क्यों? कल क्या हो गया था? आज क्यों कर लोगे? आज का कुछ काम नहीं है फिर? आज कुछ काम नहीं होगा क्या? या तो मुझे कोई सॉलिड रीजन दो कि इस वजह से नहीं किया। एक बच्चे ने नहीं किया, दो ने नहीं किया हो, सभी ऐसे कैसे बैठे हैं? क्या मैं तुम्हें गुट्टी पिलाऊंगी क्या? कि तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस आओ क्लास में आओ और सुनो, और मतलब खुद से कुछ करना ही नहीं है? मैंने कहा था ये पूरा साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ, ये जो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, ये इसीलिए कि आपको ढंग से समझ में आ जाए। नहीं सीधा मैं भी करवा सकती हूँ, हो गए होते अब तक एक दो चैप्टर। और आप लोग सीरियस ही नहीं हो। जब सीरियस ही नहीं हो, क्या मतलब है फिर यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, जब आप लोगों को घर पे जाके कुछ करना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हो।
अपने आप ही हो जाएंगे। जब कुछ करना ही नहीं, मेहनत नहीं करनी, क्यों पढ़ते हो फिर? आ जाते हैं मुंह उठा के बस। हद है कितना। पहले ही मतलब ऑलरेडी 2 वीक मतलब 15 दिन हमारे वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, उस दौरान किसी ने कुछ किया हो, गारंटी है? असल में जब करवा रही हूँ तभी कुछ नहीं कर रहे, तो बिना करवाए अपने आप से। मैंने वैसे भी, मैं ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर में भी कहा था, इस सेमेस्टर में भी ये कहा था कि आगे का है ना, बुक में से तुम खुद पढ़ते रहा करो। ठीक है, मैं अपने स्पेस से चलती रहूंगी, मैं अपने पेस से चलती रहूंगी, मैं अपने हिसाब से चलती रहूंगी, लेकिन आप आगे का पढ़ लिया करो खुद से ही। ठीक है, क्योंकि एक रीडिंग में कुछ नहीं होता। आपकी है, मेरे से पहले एक रीडिंग होगी, करवाया उसके बाद होगी, कम से कम 3-4 रीडिंग आपको चाहिएगी। ठीक है, यानी मेरे बिना कहे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कहने के बाद भी कुछ नहीं करना है। देखे थे पिछली बार पेपर कैसे थे तुम्हारे, मतलब 1-2 को छोड़ के कोई पास होने के लायक नहीं है। ठीक है, वही आ जाते हैं, ये है वो है, मतलब हाँ हाँ जी पेपर तो अच्छा हुआ है। तुम्हारे नंबर कितने आए, लेकिन 2-3 को छोड़ के किसी कोई भी पास होने लायक है नहीं। अब तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, ना कोई मेहनत करता है, ना कोई सीरियस है। बस होता है ना कि हाँ एडमिशन करवा दिया आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, आंख आंख कान बंद करके सब हैं बैठते हैं क्लास में, शर्म आती नहीं। सारा दिन अब क्या करते हो? जैसे टीचर ही कर ले सारे काम, पढ़ा भी वही दे, नंबर भी वही दे दे, टेस्ट भी वही कर, यानी तुम लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है। जब क्लास नहीं लगती तब तो ये होता है लगाओ लगाओ, लग नहीं रही जी, लोगे लोगे, जोन सी ले ली उनका कुछ कर लिया। जो नहीं मिलता उसकी तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो मिल गया है उसका कुछ नहीं। बेशर्मी की भी हद होती है। तो कल हम बात कर रहे थे कन्वेक्शन की, जो दूसरा वे है एनर्जी ट्रांसफर का, कन्वेक्शन। ठीक है, जिसको हमने कहा संवहन। कल मैंने बताया था कि जो जो मैटर है, पदार्थ है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जो आपके सॉलिड जो होते हैं मैटर, उसके जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक बॉन्ड है वो बहुत टाइट होते हैं। ठीक है, और उनके जो एटम्स हैं वो बहुत नजदीक होते हैं और बॉन्ड भी काफी टाइट होते हैं। ठीक है, तो जो भी मैटर जितना ज्यादा यानी जितना ज्यादा जिसके एटॉमिक बॉन्ड टाइट होंगे और जिसके एटम जितने नजदीक होंगे, तो उनके अंदर से कंडक्शन उतना ही अच्छे से हो पाएगा, जल्दी हो पाएगा, बेहतर हो पाएगा। यानी इसमें एनर्जी की वेस्टेज काफी कम होगी। एनर्जी की ट्रांसफर यानी यहां से चलने में और यहां तक पहुंचने में कुछ एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है। तो अगर सुचालक हो, जैसे हम कल बात कर रहे थे, अगर सुचालक हो तो एनर्जी की वेस्टेज, ये बिल्कुल नजदीक है, इनके बॉन्ड बहुत अच्छे हैं, तो एनर्जी की वेस्टेज थोड़ा सा जो है काफी कम होगी और अच्छे तरीके से इसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था कंडक्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सॉलिड की, उसके बाद हम कन्वेक्शन पे जब आए तो हमने देखा कि जो है आपके लिक्विड है उनके बीच में जो है एटॉमिक बॉन्ड है उतना मजबूत नहीं होता है, बीच में काफी स्पेस भी होता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एनर्जी का ट्रांसफर, अब बताइए एनर्जी का ट्रांसफर कैसा होगा? तो इस एटम से इस एटम में जाने में बीच में काफी स्पेस है, तो यहाँ पे एनर्जी की काफी जो है वेस्टेज होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है। ठीक है,
ये एक दूसरे के साथ में सटे हुए नहीं हैं, एडजासेंट नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि सॉलिड में थे, ये था, ये गर्म है, जैसे कि कोई गर्म बर्तन है, उसको तुम हाथ लगाओगे तो यानी तुमने उसको टच किया डायरेक्टली, यानी आप उसके एडजासेंट हो गए, यानी सटा दिया अपने हाथ को, तो आपके अंदर वो उसकी पतीले के अंदर जो एनर्जी है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, ये दूर है, ये एटम्स जो दूर हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर किस तरीके से होगा? तो लिक्विड्स हैं जिनके एटम्स दूर हैं, तो उनके अंदर जो है एनर्जी का ट्रांसफर अब कैसे होगा, ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर एक दूसरे मैकेनिज्म से होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। ठीक, उसमें क्या होता है, गैसियस जो है ये मान लेते हैं लिक्विड के हैं, और गैस के अगर एटम्स देखें तो क्या है, और भी ज्यादा दूर दूर होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अब मान लेते हैं जैसे कि ये बर्तन है और इसमें जो लिक्विड है वो पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि मान लो आपने यहाँ पे सोर्स ऑफ हीट रख दिया, जैसे आप गैस के ऊपर रख रखा, सोर्स ऑफ हीट है, कोई भी हीट का सोर्स है वो आपने रख दिया, ठीक है। तो अब ये पानी कैसे गर्म होगा, पतीला है पहले, ठीक है, वो तो कंडक्शन से हो गया, ठीक है। तो पतीला है, यहाँ पे जो उसके डायरेक्ट टच में थे, ठीक है, जो हिस्सा जो उसकी जो है तली है पतीले की, ठीक है, वो आग के डायरेक्ट टच में है, वो गर्म हो गए, और धीरे धीरे करके ऊपर बाकी तक का, क्योंकि वो कंडक्शन के तरीके से यहाँ तक एनर्जी, यानी पूरी जो इसकी जो बॉडी है इस आपके बर्तन की, वो जो है कंडक्शन से गर्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं, अब इस पतीले के अंदर जो पानी रखा है, ये जो लिक्विड है, अब इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। अब ये पतीले के साथ में लगते हुए, ये कुछ टच करते हुए पानी, ठीक है, आपके लिक्विड के जो है कण होंगे, ठीक। तो जो इससे टच कर रहे हैं, ठीक है, वो गर्म हो गए। तो गर्म होने के बाद जब कोई भी चीज हीट जब हम देते हैं, तो हीट भी एक तरह की एनर्जी है, और जब उसके अंदर ऊष्मा आती है तो उन कोई भी एटम्स है किसी भी चीज का है, उसके अंदर है जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एनर्जी, ज्यादा एनर्जी डालने से उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बढ़ने से क्या है, ये इसकी जो होता है ना कि मूवमेंट है, ठीक है, वो अभी मान लो जैसे होता है ना कि जितनी कोई चीज ठंडी होगी उसकी मूवमेंट उतनी ही कम होगी, जितनी ज्यादा गर्म होगी, ठीक है। आप देखते हो पानी है, ठीक है, पानी का ये सरफेस हो गया ऊपर वाला, अब पानी जैसे ही गर्म करोगे तो वो उबलना शुरू हो गया, ऊपर उठना शुरू हो जाता है ना, ठीक है। वो सरफेस है जो यहाँ तक था, उसमें थोड़ा सा उफान आ जाता, उफान मतलब यानी वो थोड़ा सा जो सरफेस, ठंडा पानी का सरफेस यहाँ तक था केवल, ठीक है, ये यहाँ तक, लेकिन गर्म करने के बाद इसकी हाइट थोड़ा सा होता ना कि फैल गया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गई। वो कैसे होता है, अब ये इनको हीट ज्यादा मिल गई तो इनकी एक्टिविटी बढ़ गई, ये ज्यादा चलने फिरने लग गए, ठीक है, यानी इनकी मूवमेंट बढ़ गई। अब मूवमेंट करते हुए ये एक तो ठंडा होता तो ये अपनी जगह पे ठीक है पड़ा था, ठीक है, लेकिन मूव, अब एनर्जी डाल दी, अब ये मूव कर गया, ठीक है, मूव करके अगर मान लीजिए ये जब चल रहा है, ठीक है, इससे टकरा गया, ठीक है, तो यानी ये इससे टकरा गया तो इसके अंदर जो एनर्जी थी इसमें ट्रांसफर कर दी, ठीक है। यहाँ आसपास है जो दूसरे हैं, अभी आपस में टकरा गए, तो यानी उसके अंदर होता ना कि ऐसे करके आपस में जो
जितने भी एटम्स हैं उनमें इस तरह की मूवमेंट हो जाती है, चारों तरफ वो जैसे दौड़ना सा शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जब उनकी मूवमेंट हो रही है तो वो आपस में टकराएंगे, और जब टकरा रहे हैं यानी वो फिर फिजिकली टच में आ रहे हैं तो वो एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से, यानी जो इसमें कन्वेक्शन में जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। यानी कोई नीचे से कोई चीज गर्म होगी, ठीक है, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठना शुरू कर देती है, ऊपर हम कहते हैं कि हल्की हो गई, है ना। हल्के होने का मतलब क्या है, वो गर्म होके कोई भी चीज एक्सपेंड करती है, फैलती है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा आ गई। अब तुम खुद देख लो, अगर तुम सर्दी होती है तो तुम्हारा शरीर है कोई भी चीज सिकुड़ना शुरू कर देता है, तो यानी जो उनका वॉल्यूम है उस चीज का आयतन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इवन आयतन मतलब जो जगह गिरते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है तो क्या है, एक्सपेंड कर जाते हैं, कोई भी वस्तु कोई भी चीज है, ठीक है। तो पानी है, गर्म करने के बाद क्या हो, एक्सपेंड कर जाता है। जैसे हमने कहा ठंडा था तो यहाँ तक था, अभी यहाँ तक ऊपर तक पहुंच गया, तो एक्सपेंशन हो रही है। तो जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये यहाँ पे इनके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है और ये चीजें, ठीक है, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इनके आपस में मूवमेंट होती है, टकराते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे करके अब ये कहाँ जाएंगे, अब इस बर्तन में देखो, अब इस बर्तन में ये साइड में तो नहीं जा सकते, क्योंकि यानी लिक्विड है, वैसे तो ये हर जगह फैल सकता है, लेकिन क्योंकि ये कंटेनर के अंदर रखा है, इसको कंटेन किया गया है बर्तन के अंदर, ठीक है। तो ये तीन तरफ से तो बर्तन के अंदर हो गया ना, तीन तरफ से तो दीवार हो गई, नीचे की तरफ से, यहाँ की तरफ से और यहाँ, तो इन तीन साइड तो ये जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, तो ये कण टकराएंगे, उधर तो साइड में नहीं जा सकते, नीचे की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है, टकरा के, तो कहाँ बच गई जगह, तो ऊपर की तरफ ही इनके पास जगह है जाने के लिए। तो इनकी जो मूवमेंट होगी, यानी टकराने के बाद इनकी आपस में यानी जो एनर्जी है, तो ये मूवमेंट जो करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं कि हल्के होकर ऊपर उठना, या गर्मी जो हो जाती है उससे एक्सपेंशन होती है और वो एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहलाती है कन्वेक्शन। इसके लिए एक शब्द और आता है, कन्वेक्शनल करंट्स, धारा बोलते हैं इसको। धारा में, धारा का क्या मतलब होता है, जहां पर किसी चीज का प्रवाह कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कोई चीज जो प्रवाहित हो रही है वो कंटिन्यूअसली हो, बीच में नहीं हो कि जैसे ना कोई, जैसे एक तो होता है, आप मान लो जैसे नल छोड़ दो खुला, आपकी टोटी है, नल है, उसको छोड़ दो, एक एक टपका टपका करके, एक एक बूंद बूंद करके कोई चीज गिर रही है, ठीक है, तो उसको हम धारा नहीं कहेंगे, ठीक है। और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे हमने फुल पूरा खोल दिया छोड़ दिया, वो कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक जब वो कोई चीज गिरती है तो वो क्या बनाती है, ठीक है, वो धारा बनाती है, करंट बनाती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट्स जो है बन जाती हैं। तो किसी भी लिक्विड को जब गर्म किया जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वहां पे कन्वेक्शनल करंट जो है इस्टेब्लिश हो जाती है। करंट धारा यानी देखना, अब यहां से गर्म हुआ, ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, पतीले से ऊपर चला गया ये, ठीक है, पानी भाप बन गया, ठीक है, ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद अब जितनी यहाँ तो हीट ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऊपर उतनी हीट नहीं रही। अब ऊपर आके ये भाप, जो भाप बन गया है पानी, वो ठंडा हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा, ठंडा होते ही कोई भी ठंडी चीज है वो सिकुड़ेगी, वो नीचे की तरफ आ गई, वो भारी होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। नीचे आते ही फिर क्या है, नीचे फिर कंटिन्यूसली गर्म, फिर यहाँ पे फिर गर्म होके, ठीक है, फिर भाप बन के ऊपर गई, ठीक है, भाप ऊपर से फिर ठंडा होके नीचे आए। तो यानी ये कंटिन्यूसली एक चक्कर बन जाता है, साइकिल बन जाता है, या करंट बन जाती है, ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये होता है कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा, ठीक है। तो ये जो संवहनीय धारा बनती हैं वो किस में बन सकती हैं, लिक्विड में बन सकती हैं और गैसेज में बन सकती है, ठीक है। संवहन का मतलब होता है जो साथ में वहन करे, साथ में लेकर चले,
ठीक है, तो यानी ये संवहनीय धारा में क्या होती है, ये एनर्जी को जैसे ये खुद के हमने कंडक्शन में कहा, कंडक्शन में क्या था, इसको हीट दी और दूसरे किनारे पे ये कण है, ठीक है, ये खुद ये जो एटम है इस पदार्थ का, ये एटम यहाँ नहीं आया है चल के, बल्कि क्या किया, ये एटम अपनी जगह पे रहा, ये अपनी जगह पे रहा, बीच में जो दूसरे एटम्स थे एक दूसरे को पास करते हैं ना, चीजें पास कर देना, ठीक है, पकड़ा देना, ठीक है, तो कोई भी चला नहीं है इनके अंदर, एक सॉलिड है, पदार्थ है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं हुई है, तो उनके जो क्या बोलते हैं एटम्स हैं वो सिर्फ अपनी जगह पर बने रहे, लेकिन अपनी जगह पे रहते हुए भी उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी, होता है ना जैसे पकड़ा देना, उसने उसको पकड़ा दिया, आगे 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 पकड़ाते रहे, ठीक है, तो यानी ये था संचालन, ठीक है, साथ में जो है, साथ में लगते हुए जो भी आपके एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कन्वेक्शन में जैसे शब्द देखेंगे, संवहन, साथ में वहन, वहन करने का मतलब होता है लेकर चलना, साथ में लेकर चलना, ठीक है, वहन करना एक तरह से ढोना, जैसे कि हम किसी चीज को, जैसे हम चल रहे हैं और हमने अगर अपने सर पे कोई चीज रख ली है तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को वहन कर रहे हैं, या आप हाथ में कोई चीज ले ली तो आप उस चीज का वहन कर रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हैं तो साथ में जो चीज आपने पकड़ रखी है, आपने सिर पे रख रखी है या हाथ में रख रखी है, वो आपके साथ भी चल रही है, तो आप उसका संवहन कर रहे हैं साथ में लेकर, यानी आप केवल खुद ही नहीं चल रहे बल्कि साथ में किसी दूसरी चीज को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप चल रहे हैं वैसे ही, यानी आपकी मूवमेंट और दूसरी चीज की मूवमेंट साथ के साथ है, ठीक है, तो उसी को हम अलग परिवहन कह लो, यहाँ पे संवहन है। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एटम्स की मूवमेंट हुई, अब ये जो देखो ये गर्म हो गया, ठीक है, ये गर्म हो गया और ये मूवमेंट करके यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इनके बीच में तो कोई जगह नहीं थी, सॉलिड पदार्थ है, ये एटम, इनके अंदर एनर्जी आ गई, लेकिन फिर भी ये चल क्यों नहीं सके, क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं है कहीं जाने के लिए। हमने कहा ना कि किसी भी चीज के अंदर तुम एनर्जी डाल दो तो उसके अंदर एनर्जी आएगी, जैसे आपको कुछ अच्छा, आप भूखे हो, कई दिन आपको भूखा रखा जाएगा तो आपकी कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अच्छा खासा खिला पिलाया जाएगा तो आपके अंदर क्या है, आपका मन करेगा काम का, यानी मूवमेंट अपने आप होगी। इसी तरीके से यहाँ पे कंडक्शन में एनर्जी तो तुमने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी ये एटम्स हैं, ये मूवमेंट नहीं किए, ये आपस में टकराए नहीं, कुछ मतलब जो इनके अंदर मूवमेंट नहीं हुई, क्योंकि मूवमेंट होने के लिए जगह तो चाहिए, यानी कोई भी चीज खिसकेगी, कोई भी चीज जो है अपनी जगह बदलेगी, उसके लिए बीच में जगह तो होनी चाहिए कहीं जाने के लिए। अब इस पदार्थ में कहीं पे नहीं है जगह, यानी पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है, सारे एटम से भरा, कहीं जगह ही नहीं है जाने के लिए, और ऊपर से एटॉमिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कोई भी हिस्सा एक दूसरे को छोड़ के आपस में जा नहीं सकता, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये एटम्स है और दूसरे ये एटम है, इनके बीच में जगह है, तो ये यहाँ से चल के ये यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, यानी तुमने यहाँ नीचे एनर्जी इसको मिल गई घूमने फिरने के लिए, चलने के लिए, ठीक है, और ऊपर से जगह भी है, तो ये एटम्स घूम ऊपर जो है उठ के ये यहाँ पे सरफेस पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड हैं उनके एटॉमिक बॉन्ड हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीच में स्पेस भी काफी है, तो इसलिए वो नीचे वाला जो एटम है खुद चल के ऊपर गया है। यहाँ पे ये खुद नहीं चला, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, लेकिन ये गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, और ये खुद ही चल के ऊपर चला गया, इसने अपनी जगह बदल ली, ठीक है, ऊपर चला गया, हवा में ये भाप बन गया, ठीक है, खुद ही नीचे से ऊपर चला गया, ठीक है, जैसे ही ठंडा हुआ फिर पानी बन के फिर खुद ही नीचे आ गया, तो ये यानी ये समय एनर्जी को अपने साथ में कैरी कर रहा है, जहां जहां जैसे जैसे ये एटम जाएगा वहां वहां ही वो अपने उसके अंदर जो एनर्जी है उसको वो कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं, इसने अपनी इसको दे दी, उसने उसको दे दी, इस तरीके से होगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो खुद ये जो जितने भी जो एटम्स हैं वो खुद अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपने देखा भी होगा कि कोई भी चीज है जिसको गर्म करते हैं तो ये हो गया इसमें क्या बोलते हैं लिक्विड्स में। इसी तरीके से गैसेज में होता है, गैसेज के कण और भी दूर दूर है। ठीक है, यानी वो और भी, यानी लिक्विड की जो करंट बनेंगी, लिक्विड के अंदर कन्वेक्शनल करंट बनती है, यानी लिक्विड को के अंदर, लिक्विड के जो एटम्स हैं उनके अंदर जगह है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं। अब ये मान लो पतीला है, इसका इतना जगह थी, ठीक है, ये इससे भी ऊपर थोड़ा सा जा सकते हैं। ठीक है, तीन साइड से तो मैंने कहा कि पतीला है, दीवार है, वो उनको बाहर नहीं जाने दे सकती, तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी कितना जा सकते हैं, जितना इनके बीच में स्पेस है उसी हिसाब से ये जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यानी इनकी जो कन्वेक्शनल करंट है वो बहुत ज्यादा जो है ऊंची नहीं होती है। अब जैसे कि पानी है, जो है पानी है उसको ऊपर कितना उठाया जा सकता है, तो पानी है उसको मान लो जैसे हैंडपंप है आपका, जो प्रेशर है, प्रेशर से मोटर के साथ ऊपर कितना कैरी किया जा सकता है, एक लिमिट तक किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो गैसेज हैं, गैसेज के बीच में बहुत जगह होती है। ठीक है, तो गैसेज के कण जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर ये कण यहाँ पे जो गर्म होता है, मान लो ये पृथ्वी के साथ में लगता हुआ है, ठीक है, तो ठीक है, ये पृथ्वी है, ये गर्म हो गई है। ठीक है, इसके साथ में लगते हुए ये जो कण है ये भी गर्म हो गए हैं। अब ये गर्म होने के बाद इनकी एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, एक्टिविटी बढ़ गई तो ये ऊपर की तरफ उठा। ठीक है, इसके साथ में लगते हैं ये जो धीरे धीरे करके एक दूसरे उसको भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और खुद भी जो है ऊपर उठ रहे हैं। तो जो कन्वेक्शनल करंट किसके अंदर बनती है, हवाओं के अंदर भी देखा होगा ना कि हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो ये बनते हैं क्या बोलते हैं, रेनफॉल आपने किए होंगे, टाइप ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार के होंगे। उनमें से एक तरह की वर्षा है कन्वेक्शनल रेनफॉल, किया होगा, जो कि 0 डिग्री से 5 नॉर्थ और 5 जो डिग्री साउथ के एरिया में, जो जिसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इक्वेटर के 5 या 10 ऊपर नीचे की तरफ जो एरिया है वहां पर डेली बारिश होती है, और वो बारिश किस तरह की है, वो कन्वेक्शनल टाइप की है। ठीक है, तो यानी वहां पे पानी मौजूद है, जब वहां पे धरती गर्म होती है तो उसके साथ में जो पानी है वो गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है। ठीक है, भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और फिर बारिश के रूप में दोबारा से गिरता है। तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है कन्वेक्शनल जो करंट बनती है हवा के अंदर, जो इक्वेटर के ऊपर बनती है, और उसकी वजह से जो बारिश होती है उस बारिश को भी हम क्या है, कन्वेक्शनल जो है रेनफॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी एक जो तरीका है इसमें, यानी इसमें एनर्जी का ट्रांसफर लिमिटेड होगा। ठीक है, कोई ज्यादा ऊंचे नहीं उठ पाएंगे क्योंकि ये बंद हुए हैं, ये कण कहीं दूर नहीं जा सकते। लिक्विड वाले थोड़े बहुत, जैसे भाप है, कितने ऊपर जा सकती है, यानी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, मूवमेंट होगी, पानी ऊपर उठता है ना पतीले के अंदर, लेकिन यूं भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा ऊंचा उठ जाए। लेकिन जो हवाएं हैं उसके अंदर की जो कन्वेक्शनल करंट है वो कंपैरेटिवली वो 1 किलोमीटर ऊपर हो सकती है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। यानी इसमें एनर्जी का ट्रांसफर लिमिटेड रहेगा, इसमें थोड़ा सा और दूरी तक बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें फिर क्या है, और भी लंबी दूर, यानी गैसियस जो पदार्थ हैं उनके अंदर कन्वेक्शनल करंट के माध्यम से काफी लंबी दूरी तक एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी नीचे से गर्म है तो हो सकता है कि जो उसके साथ में लगती हुई हवा है वो गर्म होकर ऊपर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक जो है पहुंच जाए, तो हो गया ना, 2 किलोमीटर तक एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये है नॉर्मली जो आपको देखने को मिलते हैं बाकी की चीजों में, जो हमारी डे टू डे की लाइफ में जो है ये कंडक्शन का जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है,
लिक्विड में जो कन्वेक्शन की चीजें देखने को मिलती हैं, और ये आगे हमारी कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, तो इसके माध्यम से कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से जो है एनर्जी का ट्रांसफर है वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल यानी पृथ्वी के ऊपर ही कुछ लिमिटेड दूरियों तक ही हो सकता है, और उनके अंदर जो है एनर्जी की वेस्टेज भी काफी होती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उस दौरान कुछ जो एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है, कहीं और हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, जो यानी उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, जितनी एनर्जी यहाँ थी उतनी ही एनर्जी यहाँ उपलब्ध नहीं होती। मान लो 5% का लॉस हुआ, वो 5% वायुमंडल में चली गई। ठीक है, उस पदार्थ में ही नहीं रही, 100 की 100 उस पदार्थ में नहीं, 95 इसमें ही है, 5% हवा में चली गई। ठीक है, तो यानी उसको हम बोलेंगे कि लॉस होने का मतलब क्या है, किसी यानी उस चीज में अवेलेबल नहीं है, उस जगह पे वो एनर्जी अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरी चीज के लिए या वायुमंडल के लिए वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो यानी इनके माध्यम से जो है कम जो है दूरियों तक जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी जैसे पानी के अंदर है, लिक्विड्स के अंदर है, गैसेज के अंदर है, इस तरह की जो है एनर्जी का ट्रांसफर पृथ्वी के ऊपर आप लोग देख सकते हो अपनी डे टू डे की लाइफ में भी। ठीक है, अब आते हैं हम जो तीसरा जो टाइप है रेडिएशन। रेडिएशन जो कि हम अपना रिमोट सेंसिंग में, यानी ये जो अभी आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन करवाए, इसका हमारा यहाँ सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए। सीधा रेडिएशन जो है करवा दो और आपको कुछ भी पता नहीं हो, ये TION है। ठीक है, तो जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन के जरिए जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो जो हम रिमोट सेंसिंग में जो हमारे रिमोट सेंसर होते हैं, ठीक है, इसको कैमरे कह लो सिंपल भाषा में, तो वो जो एनर्जी पिक करते हैं, ठीक है, वो जिस एनर्जी पे चलते हैं, जिस एनर्जी को वो डिटेक्ट करते हैं, वो एनर्जी रेडिएशन वाली होती है। तो यहाँ पे हम कन्वेक्शन वाली एनर्जी और उनकी बातें, रेडिएशन वाली जो एनर्जी है उसको ही रिमोट सेंसर पिक करते हैं। तो इसलिए ये जो रेडिएशन है वो हमसे डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, ये हमसे डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या है अभी करेंगे डिटेल में। और आपका टाइम हो गया है, और कितने बजे है जो आपकी प्रैक्टिकल वाली है क्लास? प्रैक्टिकल की क्लास कितने बजे है? 12:30 है कि 1 बजे, कितने बजे है?